हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल सिस्टम डिजाइन। तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है की मैप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं की मैप। कार्नोप साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये है, इसको बोलते हैं की मैप। ठीक है, के फॉर कार्नोप, के फॉर कार्नोप साइंटिस्ट का नेम है, तो उन्हीं के नेम पे रखा गया है के मैप। इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई आप बुलियन एक्सप्रेशन आता है तो आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक आप सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन लॉजिक से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बुलियन एक्सप्रेशन में वेरिएबल आप बढ़ते जाएंगे तो उसको बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने एक मैप बनाया जिसका नाम है कार्नोप मैप, के मैप। उससे क्या होता है, कितना हो बड़ा वेरिएबल हो हम उसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारा के मैप हो या जितने भी लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम यह है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, बुलियन एक्सप्रेशन हो, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक लॉजिक क्रिएट हुई है, लॉजिक क्रिएट हुई है तो उसको हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए हैं। तो उस एक्सप्रेशन से हम कोई हार्डवेयर बनाएंगे, तो हमारे पास उस लॉजिक को आउटपुट लेना है, तो अगर जितने मिनिमाइज हो सकेगा उतने नंबर ऑफ हार्डवेयर कम लगेंगे। तो जितने नंबर ऑफ हार्डवेयर कम लगेंगे तो उतने हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? तो इसीलिए हमारा डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हमारा मेन एम है मिनिमाइजेशन, क्योंकि जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन हम मिनिमाइज कर लेते हैं तो उसके लिए हमारा मेन यही रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ हार्डवेयर कम लगे। हार्डवेयर मीन्स आप समझ रहे हैं, लॉजिक गेट कम लगे। अगर आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दूं, अगर उसमें बहुत सारे रिडंडेंट टर्म है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो लॉजिक हमें आउटपुट पे चाहिए वो ऑलरेडी कई मिनिमाइज के बाद ही फुलफिल हो रही है, लेकिन वो रिडंडेंट टर्म की वजह से नंबर ऑफ हार्डवेयर बढ़ेंगे। नंबर ऑफ हार्डवेयर बढ़ेंगे तो हमारी सिस्टम की कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए हमें किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सबसे पहले समझिए कि हम ये क्यों कर रहे थे। हमारा मेन एम है किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने का क्या मेन एम है कि नंबर ऑफ हार्डवेयर कम करना। नंबर ऑफ हार्डवेयर कम करने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे फुल एडर, कोई 2 नंबर है उसको ऐड करना है, तो अगर उसको हम मिनिमाइज करके नंबर ऑफ हार्डवेयर कम कर लें तो हमारे पास उसकी कॉस्ट कम होगी। क्लियर? तो उसी तरह से सेम इसी तरह से हमारा एक के मैप यूज होता है, तो हम इसलिए के मैप पढ़ते हैं। क्लियर? तो आप लोग जानते थे। और इसमें देखिए आपका जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट है या तो 1 होगा और या तो 0 होगा या तो क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब डोंट केयर, इसको क्या बोलते हैं? डोंट केयर, डोंट केयर। ठीक है? क्रॉस का मतलब डोंट केयर। जब भी कोई आउटपुट है और वो कंफ्यूज है कि 1 आना चाहिए या 0, तो हम उसको कह देते हैं डोंट केयर। क्लियर? तो आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो के मैप में ये तीनों टर्म से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमारा आउटपुट 1 आए तब भी मिनिमाइज कर सकते हैं, 0 आए तब भी मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक्स मतलब डोंट केयर को भी कंसीडर करते हैं। क्लियर? और इसमें एक यूज होता है ग्रे कोडिंग। जैसा कि जो आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में 2 टाइप्स के कोड होते हैं, साइक्लिक कोड और नॉन साइक्लिक कोड। तो जो हमारा ग्रे कोड यूज करते हैं हम, इसमें ग्रे कोड हमारा साइक्लिक कोड होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपका नंबर वही रिपीट होने लगते हैं, एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे के मैप जो हम बनाते हैं, के मैप में जो नंबर लिखेंगे अभी हम जो आपको बताएंगे वो ग्रे कोडिंग होती है। क्लियर? तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ग्रे कोड समझते हैं, फिर के मैप पे आते हैं। ठीक है?
तो के मैप के लिए हमें ग्रे कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रे कोड क्या होता है, जब हमें कोई बाइनरी नंबर है, ये देखिए हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, जो मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। कैसे देखिए बनेगा, बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर का, हमने 4 बिट का नंबर ले रहे हैं, तो B3 नंबर है एंड आपके पास क्या है, B2 नंबर है एंड आपके पास B1 है एंड B0, ये बिट है। क्लियर, ठीक है, ये बिट है, ये MSB है, ये LSB है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ये आपका बाइनरी नंबर है। क्या नंबर है, बाइनरी नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। मुझे इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं MSB को सीधे कॉपी कर लूंगा, MSB को सीधे कॉपी कर लूंगा, ये आपका बन जाएगा G3 बन जाएगा। क्लियर, फिर देखो MSB या जस्ट उससे पहले का जो बिट है, इन दोनों का जार करूंगा, एक्सक्लूजिंग आर करूंगा। क्या करूंगा, एक्सक्लूजिंग आर करूंगा, इस तरह से मैं बना रहा हूं, इन दोनों का एक्सक्लूजिंग आर करूंगा। इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो हमारी नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट होगी, आपका वो होगा G2। फिर देखिए इस बिट को और इस बिट का मैं एक्सक्लूजिंग आर करूंगा, इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो हमारा नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट बनेगी G1। फिर लास्ट में इन दोनों का मैं एक्सक्लूजिंग आर करूंगा और इसके कारण जो बिट आएगी आपको, इसको मैं कहूंगा G0 कहूंगा, ठीक है। तो ये देखिए बाइनरी नंबर से मैं ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने बताया ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड G1 G2 से ग्रे कोड से है, B1 B2 से बाइनरी कोड है। इसका मतलब आप देखिए क्या हो गया, यहां से जो हमारा G3 है ये किसके इक्वल हो गया, B3 के इक्वल हो गया, और जो हमारा G2 है ये किसके इक्वल हो गया, हमारे इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया हमारे B3 एंड एक्सक्लूजिंग आर B2 के इक्वल हो गया। क्लियर, एंड आपका जो G1 है ये किसके इक्वल हो गया, हमारा ये B2 और एक्सक्लूजिंग आर ये किसके इक्वल हो गया, B1 के। एंड जो G0 है ये आपका किसके इक्वल हो गया, B1 और एक्सक्लूजिंग क्या हो गया, B0 के इक्वल हो गया। क्लियर, यहां से आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। तो इसी को अगर मैं हार्डवेयर में, जैसा कि मैं गेट जानता हूं, तो अगर गेट में इसको इंप्लीमेंट कर दूं, तो ये देखिए आपके पास B3 था, B3 हमारा क्या बन गया, G3 बन गया, सीधे कॉपी हो गया। फिर देखिए ये B3 हमने लिया और यहां पे ले लिया B2 ले लिया, क्या ले लिया, B2 ले लिया। तो ये देखिए ये सर्किट गेट और IS में कई बार पूछी गई है, ये सर्किट क्या है, इस सर्किट क्या करती है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर, इस तरह के 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। तो आप समझिए एक सर्किट हमारा है बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर है, क्या है, बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट है। इसी को दूसरे मेथड से जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये सॉल्व कराएंगे, यहां तो हमने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। ये आपका B1 हो गया, यहां पे आपने B0 ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया, ये आपका G0। तो ये जो सर्किट है इसको कहते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, इसको बोलते हैं बाइनरी, क्या बोलते हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। क्लियर, तो ये सर्किट है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। यहां पे मैं एक्सक्लूजिंग आर यूज किया हूं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, मैं आपको एक नंबर, जैसे मैं ये कोई बाइनरी नंबर 110 दिया, 11111 दे दिया, मैंने कहा इसका ग्रे कोड कन्वर्ट करना है, तो आप तुरंत इसको कॉपी कर दीजिए, इधर देखिए 1, इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लोगे 0, सेम पे क्या देता है 0, डिफरेंट पे 1 देता है, फिर इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लोगे 0। तो ये देखिए इस नंबर का, इस बाइनरी नंबर का ग्रे कोड कितना आ जाएगा, 100 आ गया। फिर इसी तरह से मैंने कह दिया
कि 1 का ग्रे कोड कन्वर्टर करो तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 1 का क्या होगा 1 0, ठीक है, तो ये इसका ग्रे कोड हो जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए 1 0 1 1 0 1, इसको मुझे ग्रे कोड कन्वर्ट करना है तो इसको कॉपी कर लो, एमएसबी है, कॉपी कर लिया। इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लो तो 0 1 का 1 ही होगा, क्लियर, फिर 0 1 का 1 होगा, फिर 1 1 का 0 होगा, 1 0 का 1 होगा, 0 1 का 1 होगा, ये इसका कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए बाइनरी नंबर है, ये इसका कन्वर्टर है, तो यही सेम प्रोसेस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं जैसा हमने जनरल बताया। तो ये सर्किट आपका होगा बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर। अगर हमें आपको बताना है, अगर हमें बनाना है ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर, तो आइए देखिए उसको कैसे बनाते हैं। आप लोग बोर्ड पे कंसंट्रेट कर ही रहिए, ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट है ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। क्या है? ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। तो अब हमें ग्रे कोड से बाइनरी कोड करना है, तो मान लीजिए ये आपके पास ग्रे कोड है, ग्रे कोड आपके पास क्या है G3 है, और इसके बाद आपके पास G2 है, G1 है, G0, ये आपके पास ग्रे कोड है, ठीक है। मुझे इसको बाइनरी में करना था, सीधे एमएसबी कॉपी कर लीजिए, एमएसबी ये आपका हो गया B3, क्लियर, B3, और ये देखिए G3 का एक्सक्लूजिंग आर ऑपरेटर यूज करेंगे, इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लेंगे, क्लियर। तो इन दोनों के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो बनाएगा आपका B2, फिर B2 का और इनका G1 का फिर से एक्सक्लूजिंग आर गेट लेंगे, क्लियर, फिर इन दोनों का रिजल्ट जो देगा ये आपका बनाएगा B1, फिर से इन दोनों का एक्सक्लूजिंग आर लेंगे, ये देखिए G0 एंड B1 का, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये कहलाएगा हमारा B0। तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे। तो ये जो बन के आया ये आपका बाइनरी नंबर आया, क्या आया? बाइनरी कोड कह सकते हो, क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये आ गया B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका G3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा B2 है ये क्या होगा B2, समझिए ये मेरे बात को, B2 किसके इक्वल होगा? ये होगा B3 और एक्सक्लूजिंग G2 के, ठीक है। फिर इसके बाद आपका B1 होगा, B1 किसके इक्वल होगा बता सकते हैं? ये होगा B2, बताइए B2 एक्सक्लूजिंग क्या होगा? G1। फिर इसके बाद आपका B0 किसके इक्वल होगा? यहां से आप कॉपी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा B1 एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा? G0, क्लियर। तो अगर इसको मैं सर्किट में इंप्लीमेंट करूं, हार्डवेयर इसका बनाऊं, तो ये हो जाएगा B3 और ये G3 से डायरेक्ट में कॉपी हो गया MSB, तो ये आपका B3 हो गया, क्लियर। फिर यहां पे मैं एक्सक्लूजिंग आर गेट लगाया, ये देखिए एक्सक्लूजिंग आर गेट लगाया, और G3 को इनपुट बना दिया, ये देखिए दोनों सेम ही है लेकिन ऐसे मैं ले आ रहा हूं दिखाने के लिए। और ये आपका है G2 है, क्या है? G2, तो ये आपका क्या बन जाएगा? B2 बन जाएगा। फिर देखिए B2 और ये आके एक्सक्लूजिंग आर गेट ए बनेगा, तो एक्सक्लूजिंग आर गेट ए बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा G1, ठीक है। यहां से जो आउटपुट आएगा वो आएगा B1, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से एक्सक्लूजिंग आर गेट लेंगे, और ये आपका आ गया B0, ध्यान से देखिए आप लोग, और ये हो गया आपका G0। तो ये जो सर्किट है ये है ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सर्किट हैं,
गेट और आईएएस में तो इनको बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने हमारा जो टॉपिक आज का था के मैप, लेकिन के मैप में मुझे ये ग्रे कोड की रिक्वायरमेंट थी। तो ग्रे कोड कैसे हम जनरेट करते हैं तो मैं उसको सबसे पहले बताया। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। तो हमने एक चीज समझ लिया कि बाइनरी से ग्रे कोड एंड ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप इन दोनों सर्किट पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, हम कह रहे थे आपको, हम पढ़ाने चल रहे थे के मैप। तो आप ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल है तो 2 के पावर n है हमारा वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल या लिटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, क्या है? 2 वेरिएबल है, तो हमारे पास 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर बनेगा। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 8। फिर इसके बाद हमारे पास 4 वेरिएबल है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा? 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर अगर हमें पास 5 वेरिएबल है तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5, ये आ जाएगा 32। फिर इसके बाद हमारे पास 6 वेरिएबल है तो इस तरह से आ जाएगा 2 के पावर 6। क्लियर? ये हो जाएगा 64। तो इस तरह से ये डैश डैश बढ़ता जाएगा। तो ये इसका मतलब है आपको 4 स्क्वायर लगेगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 4 स्क्वायर इस तरह से हम बनाएंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो 4 स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से 4 स्क्वायर बना दिया हमने जब 2 वेरिएबल होगा। और यहाँ पे एक लिखेंगे, एक वेरिएबल यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए a वेरिएबल है एंड b वेरिएबल है, तो यहाँ पे a लिखे, यहाँ पे b लिखे, यहाँ b लिखिए, कोई नहीं, जैसे उसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे। तो ये देखिए, ये जो सेल है इसको सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल सेल। तो 4 सेल इसमें लगेगी, 8 सेल इसमें, 16 सेल इसमें, 32 सेल इसमें, 64 सेल है। इस तरह से बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे। n नंबर ऑफ वेरिएबल है। जैसे 2 वेरिएबल का है, हमें मिनिमाइज करना है तो हमें 4 सेल की रिक्वायरमेंट होगी, और 3 वेरिएबल को तो हमें 8 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं दोनों बना देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास है तो इसमें मुझे 8 सेल की रिक्वायरमेंट होगी, 8 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और ये आपके पास यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B ले लिया एंड C ले लिया। 3 वेरिएबल का हो गया। अगर मेरे पास 4 वेरिएबल का आप लूं तो मुझे आपको 16 की रिक्वायरमेंट होगी, 16 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 16 सेल में भी बना देता हूं मैं, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखिए 16 सेल में बनाने चल रहा हूं। आपने ये 16 सेल बनाने चल रहा हूं। ये आपका आ गया 16 सेल। इसमें 4 वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे ए बी हमने ले लिया और यहाँ पे सी डी ले लिया, या एक्स वाई जो भी वेरिएबल दिया है उसके अकॉर्डिंग आप नाम देखेंगे। हमने ए बी लिखा है, ए बी सी से ले रहे हैं तो इसलिए हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास 5 वेरिएबल है तो ये आपका 32 सेल बनेगा, लेकिन उसको 2 पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा उसमें जब 5 वेरिएबल के मैप बताऊंगा। अभी आप 4 वेरिएबल तक के मैप समझ के प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद 5 वेरिएबल के मैप और 6 वेरिएबल के मैप कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा। क्लियर? तो ये देखिए, ये सेल है, इस सेल की रिक्वायरमेंट है। इसको ए बार बोला जाता है और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह इसको बी बार बोला जाता है और इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो नंबर लिखे रहते हैं ये ग्रे नंबर रहते हैं। ए बार को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इस सेल का नंबर हो गया। आप जानते हैं ग्रे कोड कन्वर्टर हम जानते हैं 00 नंबर है। देखिए इसमें तो यही आएगा ना, 2 वेरिएबल है तो 00 होगा, फिर 01 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा। क्लियर?
तो आप इनको तुरंत आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ जो नंबर है वो ग्रे कोड से ही लिखा जाएगा। तो 00 का आप ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 00 ही आएगा। 01 को करोगे तो ये 01 ही आएगा। 10 को करोगे तो क्या आएगा, आप कन्वर्ट करिए। 10 को करोगे तो ये क्या आएगा, 11 आएगा। फिर 11 को करोगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। आप कन्वर्ट करके देखिएगा। ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। ये क्या है, ग्रे कोड है। तो जो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे देखिए ये नंबर आपका 00 है, ये नंबर 0 है तो इसमें लिखेंगे 00, ठीक है। ये आपका 1 आएगा और ये क्या आएगा, 3 आएगा और ये क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों ऐसे आ रहा है, देखिए 0 1 यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से समझिए, देखिए ये तो 0 नंबर है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है। ध्यान समझिएगा, 0 पोजीशन जो बाइनरी का नंबर का था यहाँ पे, तो ये देखिए ग्रे में इसको कन्वर्ट करने के बाद ये 0 हो गया, इसका इक्विवेलेंट 1 हो गया, इसका क्या हुआ 3 है, इसका ही 2। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है 0 1 2 3 2। क्लियर, इस तरह से। तो ये जो पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो सेल का है, ये सब ग्रे हैं, ग्रे नंबर हैं, ग्रे नंबर हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 00 जैसे पोजीशन लीजिए, 00 हो गया, 01 हो गया, 10 हो गया, फिर है 1, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया। तो ये जो नंबर लिखे हैं ये ग्रे नंबर हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। उसी तरह से इधर देखिए, ये तो आपका A बार है, ठीक है, और यहाँ पे A है। तो यहाँ पे देखिए B बार एंड C बार। क्लियर। और यहाँ पे B बार C और यहाँ पे BC और यहाँ पे BC बार लिखते हैं। क्लियर। इसका भी मीनिंग आप लोग समझिए, ये क्या हुआ 00, ये क्या हुआ 01, ये क्या हुआ 11 और ये हुआ 10। इधर ये क्या हुआ 0 और ये 0। तो आप लोग जैसा जानते हैं 00 एंड 01 001, ये आप लोग कोई 3 वेरिएबल का तो यही पॉसिबिलिटी तो बनेगी। देखो 00 010 011 100, फिर 101 110 एंड 111। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर था। इसका ग्रे कोड कैसे होगा, 00 का 00 आप कन्वर्ट करिएगा, 00 का 01 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 011 का कितना होगा, 011 का आप चेंज करिए तो ये होगा 011 होगा। क्लियर। फिर इसके बाद इसका चेंज करिए तो ये 0 कॉपी हो जाएगा, इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, इन दोनों का एक्सक्लूजिंग लोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए इसको ये कॉपी कर दीजिए, 10 का 1 हो जाएगा, 00 का 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसको कॉपी कर दीजिए, 10 का 1 हो जाएगा और 01 का फिर से 1 हो जाएगा। फिर 11 का देखिए 1 कॉपी कर दीजिए, 11 का 0 हो जाएगा, 01 का 1 हो जाएगा। फिर 11 का देखिए 1 कॉपी कर दीजिए, 11 का 0 होगा, 11 का 0 होगा। तो ये नंबर है। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। क्लियर। और सेम इसी तरह से ग्रे में देखिए, ये 0 बन गया, ये 1, ये क्या हो गया 3, ठीक है, और ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ आपका 6 हो गया, ये क्या हुआ 7 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। तो उसी के रिगार्डिंग ये लिखते हैं 0 1, ये क्या लिखेंगे 2 एंड ये 3, फिर लिखेंगे ये 4 एंड 5 और इसको क्या लिखेंगे 6 एंड 7। तो उसी के रिगार्डिंग लिखते हैं। देखिए 0 1, फिर देखिए 0 1, फिर इसके बाद 3 2 3 2, फिर इसके बाद 6 7 6 7, फिर 5 4। क्लियर। तो बेसिकली ये ग्रे कोडिंग यहाँ पे की जाती है, साइक्लिक कोड है। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि ग्रे कोड में कैसे ये नंबर लिखे गए हैं। अभी इसकी और डिटेलिंग की जाएगी, इसमें क्या नंबर लिखा जाएगा, फिर एसओपी फॉर्म होता है, पॉस फॉर्म होता है, उस पर और डिटेलिंग करेंगे। अभी ये समझा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये ग्रे कोडिंग है। क्लियर। इसी तरह इधर देखिए ये 00 है, ये 01 है, ये 11 है, ये 10 है। सिंपली इधर देखिए 00, ये 01, ये 11, ये 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 2 एंड सॉरी ये 3 एंड ये क्या हो गया 2 यहाँ से बाद। फिर इसके बाद ये क्या हो गया 4 और ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ के बाद ये देखिए ये 8 हो गया,
ये 9 हो गया, ये 10 और ये क्या हुआ 11। फिर इसके बाद ये आप बताइए कितना लिखें, ये हो जाएगा 12, ये 13, ये 14 और ये क्या हुआ 15। तो इस तरह से नंबर लिखते हैं। ये भी देखिए क्या है, ये जो नंबरिंग हमने किया है, सेल्स का नंबर लिखे हैं, ये नंबर आपका ग्रे कोड है। क्लियर? तो जब भी कोई अगर एक्सप्रेशन हम जैसे ए बी सी डी है, तो ये पोजीशन पे मुझे भरना है, तो वह ए को 1, बी को 1, सी को 1, डी को 1। तो ये पोजीशन कितना हो गई, ये आपका कितना हो गया 15। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये 15 की वैल्यू, ये देखिए ये पोजीशन है। तो यहाँ पे आप जैसा भी एसओपी फॉर्म या पॉस फॉर्म यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये भर देंगे। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि सेल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ ग्रे कोडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे भी ये ग्रे कोडिंग है, इस तरह से 000 एंड यहाँ 0001, फिर इसके बाद 0010, फिर इस तरह से डैश 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 से ये आपका 111। क्लियर? अब इनका फिर से ये बाइनरी नंबर है, अगर इनको ग्रे कोड में कन्वर्ट करोगे तो सेम इसी तरह से जैसे हमने लिखा है यही नंबर आएगा। 0 1 2 1 2 3, फिर इसके बाद 6 7 8 5 4, फिर इसके बाद 14 15 13 12 10 11 9 8। तो ये पोजीशन आएगी। क्लियर? तो ये बेसिकली ग्रे कोड है और इसमें इसको कार्नाप मैप है। इसमें दो तरीके से लिखे जाते हैं, आप एसओपी फॉर्म में, पॉस फॉर्म में। तो अभी हम सिंपल आपको ग्रे कोडिंग और ये पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने बताया। क्लियर? थैंक यू।